अमूमन रास्तों पर चलते हुए हमने चौराहों पर या किसी पेड़ के नीचे कभी कभी कुछ मिठाई, नींबू, कपड़े रखे हुए देखे हैं। सरल भाषा में हम उसे टोटका कहते हैं। और जब यही टोटका बड़े स्तर पर किसी शख्स पर किया जाए या अपनी कोई इच्छा को पूरी करने के लिए किया जाए तो वो कहलाता है काला जादू, यानी कि ब्लैक मैजिक, जो कि काफी तरीकों से किया जाता है, पर इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। अब मेरा मकसद यहां पर कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है। बहुत सी जगहों पर तो ये बस ढोंग होता है, पर सब जगह नहीं। इसलिए जितना हो सके इन सब चीजों से बचना चाहिए। रवि आज भी बाकी दिनों की तरह लेट हो गया था। प्रमोशन हुआ था तो काम भी बढ़ गया था। रवि, जो अपनी बीवी आराध्या और बच्ची तन्वी के साथ दिल्ली में रहता है, काफी हार्ड वर्किंग और अपने काम से काम रखने वाला इंसान है। पर उसकी इस कामयाबी से, उसकी इस तरक्की से बहुत से लोग उससे जलते हैं और हमेशा उसे गिराने की कोशिश करते हैं। पर वो भगवान का नाम ले बस अपने काम पर लगा रहता है। छोटा सा परिवार था और उसी में उसकी खुशी छुपी थी। बचपन से वो बहुत तेज था, पढ़ाई लिखाई में सबसे अव्वल, और इसी वजह से उसे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई। जिससे चाहा उससे शादी कर ली और घर में लक्ष्मी जैसी तन्वी के आते ही उसके भाग्य का तो मानो ताला खुल गया। पर कहते हैं ना, जब कोई ऊंचाई को छूता है तो उसको देख लोग जलते हैं और ये कामना करते हैं कि वो नीचे गिर जाए। ऐसे ही रवि से भी बहुत लोग जलते थे, खासकर उसके पड़ोसी और उसके साथ काम करने वाले। तन्वी बेटा, दरवाजा खोल दो, पापा आ गए तुम्हारे, आराध्या तन्वी से कहती है, जो कि खुशी से दौड़ते हुए सीधा दरवाजा खोलती है और रवि को हक कर लेती है। जाइए, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगा देती हूं, किचन में काम करती आराध्या ने कहा। पूरी फैमिली साथ में बैठकर खाना खाती है और जैसे ही सोने जाने वाली होती है कि उनके घर की चौखट पर कोई दस्तक देता है। रुको, मैं देखता हूं, दरवाजे की तरफ जाती आराध्या को रोकते हुए रवि ने कहा। उसने थोड़ा सावधानी से दरवाजा खोला। आसपास कोई नहीं था, चारों तरफ गुपचुप्पी और अंधेरा था। रवि थोड़ा बाहर आया और उसने यहां वहां देखा। कौन मजाक कर रहा है ये? रवि ये सोचकर पलटने ही वाला था कि उसके पैरों से कुछ टकराया। ये क्या है? वो झुककर उसे उठाता है। कपड़े से बनी एक अजीब सी डॉल। आंखों पर शर्ट के बटन लगे थे और उस पे चुभी हुई थी 5 पिन। 2 पैरों में, 2 हाथों में और एक सीने में। पीछे से आराध्या आई और उसने ये देख उस डॉल को छीना और दूर फेंक दिया। वो काफी डर गई, जैसे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। अरे क्या हुआ आराध्या, इतना डर क्यों रही हो? आपने वो गुड़िया क्यों उठाई? हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक किया और इसे यहां रख दिया हो, आराध्या ने डरते हुए कहा, जिस पर रवि उसे शांत कराता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम डरो मत, किसी ने मजाक किया होगा और ये ब्लैक मैजिक ये सब बकवास है। समझा बुझाकर रवि आराध्या को अंदर लेकर गया। उन्होंने दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद होते ही एक आवाज गूंजने लगी। आवाज हंसी की, एक डरावनी हंसी। और देखते ही देखते वो गुड़िया अपने आप चलने लगी और धीरे धीरे राख में बदल गई। वहीं आराध्या और तन्वी चैन की नींद सो रहे थे, पर रवि को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका सर भारी हो रहा था। वो पानी पीने के लिए उठा। हॉल में जाकर उसने गिलास में पानी डाला कि उसे एक आवाज सुनाई दी।
आवाज किसी के यहां से वहां जाने की। वो पलटकर यहां वहां देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। उसकी गर्म सांसें रवि महसूस कर पा रहा था। तभी वो जो भी रवि के पीछे खड़ा था उसने रवि को छुआ। रवि का शरीर थरथर कांपने लगा। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। वो डर कर पीछे की ओर मुड़ा तो उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और उसका मांस लटक रहा था जो कि आधा गला हुआ था। चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। उस औरत के हाथ में कुछ था जो उसने सीधा रवि के दाएं पैर पर मारा। रवि की एकदम से आंख खुली। वो हाँफ रहा था। यह कैसा सपना था? वो सोचने लगा कि उसे अपने दाएं पैर में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा। उसने अपना पजामा हल्का सा ऊपर की ओर किया तो देखा वहां से खून निकल रहा था। ये खून कैसे निकल रहा है? वो भी ये सोच ही रहा था कि वही औरत रवि के सामने खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। और देखते ही देखते रवि के पैरों का दर्द बढ़ने लगा और वो दर्द इतना बढ़ गया कि वो असहनीय हो गया। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। रवि दर्द से चिल्लाने लगा। उसके पैर से खून निकलता जा रहा था। यह ऐसा दर्द था जैसे उसके पैर में कोई खंजर गड़ा हो और वो बार बार उसे घुमा रहा हो। रवि की आवाजें सुनकर तन्वी और आराध्या उठे। उन्होंने देखा कि रवि दर्द में कर्रा रहा था और उसने अपना दाहिना पैर पकड़ा हुआ था। क्या हुआ रवि? आराध्या ने पूछा। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, रवि चिल्ला रहा था। आराध्या ने उसके पैर की तरफ देखा जो कि पूरा ठीक लग रहा था। रवि का दर्द धीरे धीरे कम हुआ। उसने भी पैर की ओर देखा तो अब वहां कोई खून नहीं था और कोई निशान तक नहीं था। वो औरत भी गायब हो गई थी। ये कैसे हुआ? रवि सोच में डूब गया। शायद सर भारी है इसलिए हुआ होगा, रवि ने सोचा और आराध्या और तन्वी से कहा कि बस हल्का सा दर्द हो रहा था और फिर वो सब सो गए। आराध्या को यह बात गंभीर लग रही थी। अगले दिन आराध्या वो डॉल को ढूंढने लगी पर वहां डॉल का कोई नामो निशान नहीं था। अब रवि को अच्छे से नींद नहीं आती थी। वो औरत उसे बार बार दिखाई देती। हमेशा वो उसके पास आती, उसे पकड़ने की कोशिश करती और रवि उससे भागता। एक दिन ऐसे ही रवि सो रहा था कि उसे एहसास हुआ कि उसके बाएं पैर पर कोई कुछ चुभा रहा है। उसने उठकर देखा, वही औरत उसके बाएं पैर को छू रही थी। रवि डर कर थोड़ा पीछे की ओर हुआ तो उस औरत ने रवि के पैर को पकड़ा और खंजर सीधा उसके बाएं पैर पर मारा और बार बार मारने लगी। उसका खून पूरे बेड पर फैलने लगा। रवि फिर से दर्द में चिल्लाने लगा और यह दर्द असहनीय था। आराध्या तन्वी फिर से उठे और उन्होंने देखा अब रवि अपना बायां पैर पकड़कर चिल्ला रहा है। कुछ देर बाद उसका दर्द शांत हुआ। उसने देखा वहां कोई निशान नहीं था पर अब वो ये बात समझ गया था कि ये जो भी है उसका वहम नहीं है। उसने ये सारी बातें आराध्या को बताई कि कैसे उसे वो औरत दिख रही है और कैसे वो खून निकालता है और कैसे वो उसके पैरों पर खंजर मार रही है। आराध्या ये समझ गई कि हो ना हो इसका लिंक उस डॉल से जुड़ा है। उसे याद आया वो पिंस जो उस पर चुभी हुई थी और अब रवि और आराध्या इस बारे में बातें कर रहे थे कि वो पिंस लेग, आर्म्स और चेस्ट में चुभी थी और वो लेग्स हो गई थी और अब उन्हें पता था कि नेक्स्ट बारी आर्म्स की है। उन्हें अब ज्यादा वेट नहीं करनी चाहिए, वो ये बात समझ गए थे। अगले दिन ही वो एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने सारी जानकारी ली, कुछ मंत्रों का जाप किया और उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा ये जिसने भी कराया है
वो बहुत पहुंचे तांत्रिक से करवाया है और इसका काट वो नहीं कर पाएगा। पर हां, ये एक मारन विद्या है। जिसने भी ये कराया है वो रवि को मारना चाहता है। लातों की पिन तो हो गई, अब हाथों की बारी है। और जैसे ही लास्ट छाती की बारी आएगी तो उस वक्त रवि के दिल पर वार होगा और रवि मर जाएगा। ये सुनकर आराध्या जोर जोर से रोने लगी और वहीं रवि भी चिंतित हो गया। बाबा जी, अब क्या करें? उन्होंने पूछा, जिस पर वो तांत्रिक कहते हैं कि मुझसे भले कुछ नहीं हो पा रहा, पर मेरे गुरु जिन्होंने मुझे सिखाया है उनके पास इसका काट जरूर होगा, पर वो दूसरे शहर में रहते हैं, तो तुम वहां चले जाओ। बिना देरी किए वो निकल गए। सबसे पहले वो घर गए तन्वी को लेने, क्योंकि वो उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते थे। जैसे ही वो घर में आए और तन्वी के रूम में गए कि रवि ने उसी औरत को देखा तन्वी के पास। वो तन्वी के साथ बैठी थी। ये देखकर रवि बहुत घबराया। वो भागकर तन्वी के पास गया। उसने तन्वी को पकड़ा कि इस औरत ने खंजर सीधा रवि के दाएं हाथ पर मारा, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगा और वो दर्द से चिल्लाने लगा। आराध्या भागकर रवि के पास आई। उसे वो औरत तो दिख नहीं रही थी, पर रवि के इस बर्ताव से वो समझ गई थी कि वो यहीं कहीं है। उसने रवि को संभाला और वो कार में बैठे। जिसने भी ये काला जादू कराया था उसे यह भनक हो गई थी कि वो किसी तांत्रिक के पास गए थे, तो उसने उस शक्ति को और ज्यादा बढ़ा दिया और वो औरत रवि को फिर से दिखाई देने लगी। रवि ने कार साइड में रोकी और आराध्या से कहा कि कार को तुम ड्राइव करो। जैसे ही रवि दूसरी साइड बैठने वाला था कि वो औरत फिर से तेजी से रवि की ओर आने लगी। वो बिल्कुल हवा की तरह थी। वो तेजी से रवि के पास आई और उसने रवि के बाएं हाथ पर खंजर मारा। रवि दर्द से चिल्लाने लगा, पर उसने आराध्या को कहा कि तुम बस ड्राइव करो और कार की रफ्तार तेज रखो। आराध्या ने कार की रफ्तार बढ़ाई और वो तेजी से उस तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी। इसी बीच वो औरत रवि को बार बार दिखाई दे रही थी। रवि समझ गया था कि अब सीधा वार उसकी चेस्ट पर होगा। कैसे न कैसे कर वो उस तांत्रिक के पास पहुंचे कि वो औरत फिर से तेजी से रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि चिल्लाने लगा कि वो आ गई। तब उस तांत्रिक ने उस औरत की ओर देखा। वो औरत वहीं रुक गई। वो तांत्रिक कुछ बदबदाने लगा, जिससे वो औरत चिल्लाने लगी और वहां से भाग गई। वो तांत्रिक रवि को अंदर लेकर आया। उसने वहां अपनी क्रिया शुरू करी और ये बताया कि किसी जान पहचान ने उसके साथ ये किया है। कारण वो नहीं जानता, पर उसे पता है कि ये किसने किया है। रवि ने पूछा कि वो कौन है, पर वो तांत्रिक कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता, पर हां, जिसने भी ये किया है कुछ ही दिनों में उसके साथ बहुत बुरा होगा। उस तांत्रिक ने रवि को एक काला धागा बांधा और एक ताबीज दिया, जिससे अब उस पर कोई भी काला जादू नहीं कर सकता। कुछ दिन यूं ही गुजरे कि रवि के ऑफिस में एक शख्स उसके साथ काम करता था, जो कि उसका जूनियर था, अजय। उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिससे रवि ये समझ गया कि उस पर यह काला जादू किसने करवाया था। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूं। जो भी इंसान काला जादू करवाता है, जैसे कि अगर किसी ने किसी के ऊपर मारन विद्या कराई है, और अगर जिस पर मारन विद्या कराई गई है वो शख्स किसी तांत्रिक के पास जाता है जो कि उससे ज्यादा पावरफुल है, और वो उसे कहता है कि वो उसे पलट दे, तो वही मारन विद्या जिसने करवाई थी वो मारन विद्या उस पर आ जाती है। ये कह सकते हैं कि वो जो चाहता था वो उसी के साथ हो जाता है, और ये चीज मैंने खुद देखी है।